करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातन। पलना बालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हमारे बीच में स्वर्णा ग्रोवर अपना भाव रखेंगी। स्वर्णा ग्रोवर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। दीदी आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है दीदी? किरण दीदी मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी हाँ जी, ठीक आ रही है। थोड़ी बहुत ही हो रही है लेकिन ठीक है काफी। बोलिए आप। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं किरंतन का भाव रखना चाह रही हूँ। मेरी आवाज तो ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस किरंतन के भाव बहुत अच्छे हैं। कृपया आप इसके भावार्थ को बाद में अलग से पढ़िए, बहुत सुंदर है। सखीरी जान बूझ क्यों कोई, ऐसा लिखे सुख अकन। सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्म। सखीरी जान बूझ क्यों कोई, कई कोट राज बैकुंठ के, नामित के किन समान। सो जन्म व्रता जात है, कोई चेतो सुबुद सुजान। सखीरी जान बूझ क्यों को, एक खिन न पाइए सिर साटे। कई मोरो पद्मो लाख करो में की, कछुनावेन की जो, कछुनावेन की जो। सखी जान बूझ क्यों कोई, इन समय किन को मोल नहीं, तो क्यों कहूँ दिन मास बरस। सो जन्म खोया झूठ बदले, पीयूसो बहिना रंग रास। पीयूसो बहिना रंग रान बूझ क्यों खोए, काऊ बदले न पाए फिर दौड़त मुझ देखा। पर रास न आया किनको, जो लो धनी नहीं बख्शत, जो लो धनी नहीं बख्शत। सखीरी जान बूझ क्यों कोई, सुख खंड अतीत को इन समय पायत। काक मायरे के कोवत, जो मायरे के कोवत। सखीरी जान बूझ क्यों कोई।
क्या खोया जन्म अपना, रहे धनी के जमाने माए। हाय हाय कहाँ कहूँ मैं तिनको, जो इनमें से निर्फल जाए, जो इनमें से निर्फल जाए। सखीरी जान बूझ क्यों खोए, क्यों जन्म सफल किए, ऐसा पीयू का समय पाए। सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर चढ़ाए, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। सखीरी जान बूझ क्यों खोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, कीर्तन हमारा 59 59 प्रकरण है कीर्तन का। राग श्री, ये कीर्तन भी श्री पद्मावतीपुरी धाम में ही उतरा है। ऐसा समय जान आए बुध जी, कर कोट सूर समशेर, सुनते सोर सबद बानन को, होए गए सब जेर। हिंदू धर्म पर भयानक संकट की इस घड़ी में श्री प्राणनाथ जी ज्ञान के करोड़ों सूर्यों का स्वरूप धारण कर प्रकट हुए। उनकी वाणी रूपी धनुष से निकलने वाले ज्ञानमयी तीरों के उच्च स्वर को सुनने मात्र से ही वे अन्यायी लोग हार गए, जो धर्म की ओट में अत्याचार कर रहे थे। देखा, ऐसा समय जान आए बुद्ध जी, जब औरंगजेब का वो चल रहा था ना, करकोट सूर शमशेर, है ना, ज्ञान के करोड़ों सूर्यों का स्वरूप धारण कर प्रकट हुए। सुनते सोर सबद बानन के, उनकी वाणी रूपी धनुष से निकलने वाले ज्ञानमयी तीरों के उच्च स्वर को सुनने मात्र से ही वे अन्यायी लोग हार गए। तो दिल्ली में सद्दीक फौलाद द्वारा दी गई यातना को सहन करने के पश्चात उन 12 सुंदर सात ने काजी शेख इस्लाम को नतमस्तक कर दिया। इसके अतिरिक्त उस समय के सभी मौलवियों ने भी आंतरिक रूप से ये अवश्य स्वीकार किया कि श्री प्राणनाथ जी के मार्फत ज्ञान रूपी सूर्य के समक्ष हम कहीं भी ठहरने की स्थिति में नहीं है। तो सुंदर सा जी, अभी किरण दीदी आ रही है, कोई बीतक का प्रसंग ये दोहरा सकते हैं? कोई भी सुंदर सा अपने पास है? सुंदर सा बीतक का ये प्रसंग है ना अनु दीदी? मैं ये स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। हाँ जी, कोई भी सुंदर साथ बोल सकते हैं इस बीतक के प्रसंग में, जब 12 मोमनों को यातनाएं दी गई थी। चलो किरण दीदी आ जाती है, फिर करते हैं आशी दीदी। मैं आगे पढ़ती हूँ। हाँ, राज दीदी, राजबाला दीदी, आप प्रसंग दोहराओगे बीतक का, जब 12 मोमनों को मार पड़ी, यातनाएं दी थी ना? आपके पास यदि है आवाज ठीक है तो करना, नहीं तो यदि दूर शोर है रेज हैंड कर लो, यदि आप बोल सकते हो इजीली। राज दीदी, ठीक है, आप बोल पाओगे राज दीदी? हाँ, खोलो एक बारी, अनम्यूट करो। हाँ, भावार्थ बोलो ना। हाँ, नहीं, इसका वो बीतक का प्रसंग बोलो कि जब अच्छा, दिल्ली में सिद्दीक, थोड़ा सा प्रसंग सुना दो ना, 12 ठीक मोमिनों है। को अच्छा, जब दिल्ली में हाँ, आ रही है आवाज आपको? आपका भी नेट, आज सबके नेट खराब है, राज जी कह रहे हैं।
है ना सरोजिनी? इनका भी नेट खराब है ना, आवाज नहीं आ हाँ, रही। नहीं आई आवाज। सुनीता, आप कुछ बोलना चाह रही हो तो बोलो। हम्म, ये आवाज प्रणाम नहीं। जी। प्रण- हाँ हाँ जी, बोलो बोलो दीदी सुनीता, दीदी आप बोल बोलो। रहे हैं तो वो बोलने दो उनको। नहीं, पहले आप बोलो, वो दोनों बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। हाँ जी। प्रणाम जी। जब ये 12 मोमिन गए थे औरंगजेब को संदेशा देने के लिए, तो उन्होंने सिद्दीकी फलाह जी ने कहा कि इन्हें मेरे अंडर कर दो, क्योंकि वो पुलिस का बंदा था ना। तो इस हम्म वजह से उन्होंने कहा मैं इनसे सारी कार्रवाई करके आपको बताऊंगा। पर उसका तो भेव बहुत खराब था। उन्होंने सारी रात उनको बहुत मारा, बहुत यातनाएं दी उनको। तो इस वजह से उन्होंने कहा हमारा कसूर क्या है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। हम्म। उन्होंने कहा हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, क्यों हम तो एक परमात्मा का इमाम मेहंदी का संदेशा देने आए हैं। उसकी वजह से अगर कोई हमने खराब काम किया है, किसी को गालियां दी हैं, कोई किसी नारी को छेड़ा है, या कोई भी ऐसा कुछ गलत काम किया हो, तो तुम हमें सजा दो। पर हमें बिना कसूर के, आप तो इनको अल्लाह ताला को ढूंढ रहे हो, उसके बारे में ही हम बताना चाह रहे हैं, तो आप उसकी जगह हमको ये मारने का काम कर रहे हैं। तो ये सब अच्छा नहीं है। तो ये सारा हम्म संदेश है उन्होंने दिया था। कहते थे हम तो राजा तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि जिनकी वो राह देख रहे हैं औरंगजेब राजा, कि वो अल्लाह ताला इस धरती पे आ चुके हैं, इमाम मेहंदी। तो ये संदेशा देने का उनको ये सजा मिली थी। प्रणाम जी। हम्म, हाँ जी, ठीक है। और वो राज दीदी आप हो तो ठीक है, नहीं तो अभी किरण दीदी आ जाएंगी, ले लेंगे मैटर। ठीक है, आगे पढ़ती हूँ मैं। काटे विकार सब असुरों के, उड़ायो हृदय को अंधेर, काढ़्यो अहंकार मूल मोह मन को, भान्यो सो उल्टो फेर। मुसलमानों के हृदय में शरीयत का अंधकार फैला हुआ था। श्री जी ने उनके अज्ञान रूपी इस विकार को दूर कर दिया तथा सबके मन में स्थित उस मोह अहंकार को भी नष्ट कर दिया, जो सभी विकारों का मूल है। इस प्रकार उनका संसार चक्र समाप्त हो गया, अर्थात अखंड मुक्ति का द्वार खुल गया। तो ब्रह्म ज्ञान ही वो महान औषधि है, जिसके प्राप्त होने पर मोह और अहंकार से उत्पन्न होने वाले सभी विकार, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या आदि नष्ट हो जाते हैं और शाश्वत आनंद रूपी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद कतेब के जो अर्थ ढांपे होते सबों पास, विष्णु संग्राम मांगे जो असुर, ताको कियो कोट प्रकाश। उस समय क्या होता था, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी आदि सभी वेद और कतेब, अब वेद में आ गए चारों वेद प्लस दर्शन और उपनिषद, और कतेब में क्या हो गया, तौरेत इंजील जंबूर और कुरान का बाह्य अर्थ ही करते थे, किंतु किसी को आंतरिक गुज अर्थों का बोध ही नहीं था। मुसलमान जो औरंगजेब के नेतृत्व में धर्म के नाम पर युद्ध चाहते थे, उनके हृदय में भी करोड़ों सूर्यों के प्रकाश वाले तारतम ज्ञान को स्थापित कर दिया। औरंगजेब कुरान के बाह्य अर्थ को लेकर ही सभी को कलमा पढ़ाना चाहता था। जब सभी धर्म ग्रंथों में छिपे हुए शाश्वत सत्य का प्रकाश हो गया, तो विरोध का मिट जाना स्वाभाविक था। श्री प्राणनाथ जी की शरण में आने वाले शेख बदल, महीन खान, नूर मोहम्मद आदि ने अपना सर्वस्व धनी पर न्यौछावर कर दिया। ये तो आई गए थे ना, शेख बदल, महीन खान और नूर मोहम्मद। उन्होंने ये तो तो 12 मोमिन में थे ना। हाँ, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया था, ये तो आई गए है ना। सर। हम्म, अब क्या कह रहे हैं, तब पहचान भई सकल, हुआ सब सर्वज्ञान, निहचल नूर उग्यो निज वतनी, हुआ मन को भायो, हुओ मन को भायो सबन। जब श्री कुलजम स्वरूप के रूप में परमधाम के ज्ञान का अखंड सूर्य उग गया, तो सभी को एक सच्चिदानंद पर ब्रह्म की वास्तविक पहचान हो गई। सभी लोग अध्यात्म के सब रहस्यों को जानने लगे तथा अखंड मुक्ति पाने की उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। बाल लीला भई ब्रिज में, लीला किशोर वृंदावन,
जगन्नाथ बुद्ध जी जागनी, भई भोर लीला बुढ़ापन। ब्रिज में बाल लीला हुई और नित्य वृंदावन में रास की किशोर लीला हुई। सारे ब्रह्मांड के स्वामी तथा जागृत बुद्धि के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी द्वारा होने वाली जागनी लीला बुढ़ापे की है। इस लीला में अज्ञान रूपी रात्रि समाप्त हो गई और ज्ञान का सवेरा हो गया। ब्रिज में अपने मूल घर तथा संबंध का बोध नहीं था। बाल्यावस्था में ज्ञान का अभाव होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाल लीला कहते हैं। और रास में क्या था? संबंध का तो पता था किंतु घर का पता नहीं था। किशोरावस्था में अधूरा ज्ञान होता है तथा प्रेम की मस्ती होती है, इसीलिए उस लीला को किशोर लीला के नाम से कहा जाता है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर कर दी ना। और जागनी लीला में क्या हुआ? निस्बत इश्क तथा वाहिदत की मार्फत का भी ज्ञान है, जो ब्रिज रास एवं परमधाम में भी नहीं था। पूर्ण लीला ज्ञान की लीला होने से इस जागनी लीला को क्या कहते हैं? बुढ़ापे की लीला कहते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में ही संपूर्ण जीवन का अनुभव होता है। राजा प्रजा बाला बूढ़ा नर नारी ए सुमरन, गाए सुने ताए हो वही लीला तीनों का दर्शन। राजा प्रजा बालक वृद्ध नर नारी आदि कोई भी यदि तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में इन तीनों लीलाओं का स्मरण गायन तथा श्रवण करता है, तो उसे इन तीनों लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भावार्थ में कह रहे हैं कि यद्यपि संसार में श्री कृष्ण जी के करोड़ों भक्त हैं, किंतु तारतम्य ज्ञान से रहित होने के कारण उन्हें अखंड ब्रिज और अखंड रास का कोई भी स्पष्ट ज्ञान नहीं है। वल्लभ मत के अनुयायी भी ब्रिज रास का वर्णन तो करते हैं, किंतु उन्हें ये बोध ही नहीं है कि ये लीलाएं कहाँ हो रही हैं। श्री मुखवाणी द्वारा जब श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है, तो ध्यान करने पर प्रीतम की कृपा से तीनों लीलाएं ब्रिज रास और जागनी का वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। ये अगली चौपाई में भी ये वाली बात स्पष्ट रूप से कही गई है। सुर असुर सबको ए पति, सब पर एके दया, देत दीदार सबन को साई, जिन्हों जैसा चाया। श्री प्राणनाथ जी सभी यानी हिंदू और मुसलमानों के प्रीतम अक्षरातीत हैं। उनकी कृपा सब पर समान रूप से होती है। उनको जो भी जिस रूप में चाहता है, उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो विक्रम संवत 1740 से लेकर 1751 तक, ठीक है, पन्ना जी की जो लीला थी। सुंदर साथ अपने भावों के अनुसार श्री जी को परमधाम के श्री राजश्याम, अरब के मोहम्मद साहब तथा सदगुरु श्री देवचंद्र जी के स्वरूप में मानता था। उसे उसी स्वरूप में दर्शन होता था। ठीक है, पन्ना जी का जो लीला चलती थी ना, जैसे जिसके भाव होते थे उनको वैसे ही दर्शन होते थे। साहिब के हुक्मे ए बानी, गावत है श्री मोहम्मद, निज नूर जोश को दर्शन, सब में ए पसरत। अक्षरातीत परब्रह्म के आदेश से श्री महामती जी इस श्री मुखवाणी कुलजम स्वरूप का गायन कर रहे हैं। इससे सबको ये आभास हो रहा है कि श्री महामती जी के अंदर क्या है? धनी जी का जोश, निज बुद्धि तथा तारतम ज्ञान का प्रकाश विराजमान है। प्रकरण
59 चौपाई 667। अब प्रकरण 60 शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी। राग श्री गौरी। अब 60 से लेकर 63 तक जो कीर्तन है वो भी हमारे पद्मावतीपुरी धाम में उतरे। कुली बल देखो रे, ए जो देखन आइया तुम, खेल किया तुम्हारी खातिर, सुनियो हो सृष्ट ब्रह्म। श्री महामती जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्म सृष्टि सुंदर साज जी सुनिए, ये मायावी खेल आपके देखने के लिए तो बनाया गया है, इसमें आप देखने के लिए आए हैं, इसमें कलयुग की शक्ति को देखिए। कुली बल देखो रे। अथा था नहीं ऊंचा नीचा, गहरा गिरदवाई मोहजल। अब शक्ति को बताएंगे क्या है शक्ति। अथा था नहीं ऊंचा नीचा, गहरा गिरदवाई मोहजल, लोक चौदे खेले जीव याके सूझे ना याकी कल। चारों ओर फैला हुआ यह भव सागर अथाह है, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, बहुत अधिक गहरा भी है। 14 लोक के प्राणी इसमें डूबने उतराने की क्रीड़ा करते रहते हैं, किसी को इससे पार जाने का मार्ग नहीं मिल पाता। तो भवसागर में जो जल को कहीं ऊंचा कहा गया तो कहीं नीचा, उसका क्या आशय है कि बैकुंठ से लेकर स्वर्ग तक के लोकों में सतोगुण की अधिकता है तथा पृथ्वी पर रजोगुण की अधिकता है। पृथ्वी के निचले भागों यानी पाताल आदि 7 लोगों में क्या है, तमोगुण की अधिकता है। इस प्रकार सत्य रज और तम की मात्रा के कम अधिक होने से इसे क्या बोल दिया, ऊंचा नीचा कहा गया। माया के बंधन रूप सुखों की तृष्णा बहुत लुभावनी है, इसीलिए इस मोह जल को बहुत गहरा कहा गया है। ये बोला है ना चौपाई में, गहरा गिरदवाई मोह जल। तो यहाँ पे क्या है, यही तो है ना, माया के बंधन, उसके सुखों की तृष्णा कितनी लुभावनी लगती है हमें। तो ये बहुत ही गहरा तो स्वामी जी ने मोह बहुत जल। अच्छा कहा, नहीं तो समझ में ना आता ऊंचे नीचे हाँ, जो है ना मतलब ये बहुत। क्लियर कर दिया ना कि क्या है, हम्म। था नहीं ऊंचा। हमने सोचा चलो पहाड़ होंगे कहीं ऊंचा नीचा होगा, वो बहुत भाव अच्छा। नहीं है कि सत्य रज कहीं पे सत्य का है अधिकता, कहीं रज की है, कहीं तमो की है। तो वो पूरा 14 लोग का बता दिया कि कहाँ कैसा। पाताल लोक नीचे बताया ना, नीचे यही हाँ अमेरिका वगैरह, इसमें हाँ रजोगुण, यही है। इसमें हम्म रजोगुण ज्यादा है। हम्म बहुत अच्छा बताया। है ना। अच्छी खुले, हाँ खुल गई छपाई सारी। सुंदर सा जी सुन रहे हो ना सब, नींद तो नहीं आ रही। नहीं छपाइयाँ ही बड़े मजेदार हैं ये तो, नहीं आएगी। सत ढा मैं तो ऐसे बोल देती हूँ तो थोड़ा हम्म। सचेत हो जाते। सत ढापया पीठ देवाई पिया को, झूठ ल्याया नजर, निश्चल राज सुहाग धनी को, सो भुलाए दियो घर। इस कलयुग ने क्या किया, सुंदर साथ से सत्य ज्ञान को छिपा दिया तथा झूठे संसार में फंसा दिया, जिससे सभी अपने धाम धनी से विमुख हो गए। सभी ने इस माया में आकर अपने अखंड घर तथा अपने प्राण प्रीतम के प्रेम के सुखों को भुला दिया है। निश्चल राज सुहाग धनी को, सो भुलाए दियो घर। निश्चल घर थे आइया खेल देखने, सत्य स्वरूप परवान, सो अंकुरी भूले क्यों जामे, जाए दई पियो पहचान। परम सत्य के स्वरूप ब्रह्म मुनि इस माया का खेल देखने के लिए परम धाम से आए हैं। सत्य स्वरूप परवान लिखा है, परम सत्य के स्वरूप। परम, परम क्या होता है, जो सबसे प्यारा सबसे अलग, उसके स्वरूप को कह दिया ब्रह्म मुनि। परम सत्य स्वरूप ब्रह्म मुनि इस माया का खेल देखने के लिए परम धाम से आए हैं।
तो धनी के चरणों से उनका अखंड संबंध है। इसीलिए जिन्हें ब्रह्मवाणी से अपने प्रीतम की पहचान हो चुकी है, सो अंकुरी भूले क्यों या में, वो क्या करेंगे, वो इस संसार में कभी भी अपने प्रीतम को नहीं भूल सकते। अब नेचर बता पर रहे, हाँ, नेचर, जहाँ कोई चल नहीं सकता, जहाँ नहीं, नेचर घर थे। नेचल घर थे, मतलब अलग ही है ना वो हमारा घर, परम धाम हम्म, कहते हैं ना, नेचल घर परम धाम। नहीं कोई जा सकता, नहीं जा सकता। हम्म। सत्य के दो स्वरूप होते हैं, सापेक्ष सत्य और निरपेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वेद की भाषा में इसे ऋत कहते हैं। ऋत च सत्य च, अर्थात परम सत्य ही सत्य का मूल होता है। इस चौपाई में अक्षरातीत की अर्धांगिनी ब्रह्म सृष्टि को क्या कह दिया, परम सत्य कहकर संबोधित। ऊपर कहा ना, ये चौपाई में हम्म, नेचल घरते आइया खेल देखने सत्य स्वरूप परवान, परम सत्य के स्वरूप। अब परम सत्य को उन्होंने क्लियर करा है कि सत्य के दो स्वरूप होता है, एक होता है सापेक्ष सत्य और एक होता है निरपेक्ष सत्य। अब निरपेक्ष सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब वो तो है ही सही, उसके लिए हमें कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। इसलिए उसको वेद की भाषा में क्या कह देते हैं, वृत्त। तो रित वहां वेद में लिखा हुआ है रित च सत्य च, अर्थात परम सत्य ही सत्य का मूल होता है। इसीलिए परम सत्य कहकर संबोधित किया हुआ ब्रह्म सृष्टि को। देख लो कितनी बड़ी महिमा गा दी है धनी ने ब्रह्म सृष्टियों की, कि वो तो सत्य है, वो तो वहां बैठी हुई है, वो सत्य है। बिन वाए चढ़िया बगरुला, सबको देखे बिन आंखें, खिन में फिर वले सब लोग पाओ बिना बिन पाके। ये कलयुग क्या है, बिना हवा का बवंडर, भयानक आंधी है, बिना आंखों के ये सबको देखता हम्म, है ना। ना तो इसके पैर हैं और ना पंख हैं, फिर भी एक ही क्षण में सभी लोक लोकांतरों में घूम आता है। ये कलयुग यानी कि दज्जाल, भावार्थ में कह रहे हैं कि दज्जाल उस अज्ञान को कहा गया है जिससे निज स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। जैसे हम भूल ही जाते हैं ना, वाणी पढ़ रहे हैं तो अभी हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, और माया का ऐसा जंजाल आता है 2 मिनट में भूल ही जाते हैं, ऐसा दज्जाल होता है। कैसे बुद्धि फिर जाती है। तथा अपने माया के सामने झूठे से। सुख ही हमें वास्तविक लगने लग जाते हैं। यहाँ घूमने जा रहे हैं, ये सब अच्छा, खाना अच्छा, ये सब सच्चा लगने लग जाता है। यहीं से जन्म मरण तथा दुख सुख का चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये मोहमयी है, अज्ञानमयी है। इसीलिए इस अज्ञान रूपी कलयुग राक्षस को कहीं आने जाने के लिए ना तो पैरों की आवश्यकता है और ना पंखों की है। कैसे घुस जाता है सबके अंदर कलयुग दज्जाल। तो जीवों को अपने जाल में फंसाने हेतु देखने के लिए इसे आंखों की भी आवश्यकता नहीं। मतलब ऐसे लगता है चारों तरफ मंडरा ही रहा मंडरा रहा है। है कई ना। बार होता है, अपने आप को एहसास होता है कोई जगह या कोई ऐसी चीज नहीं देखने को मन होता है, लेकिन वो चारों तरफ मंडरा रहा है, फिर वो देख लेते हैं हम, देख लेते है हैं। ना। कोई बार होती है, कई बात होती है, नहीं ये नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, फिर वो आ ही जाती है दिल में बात। जरा ये सा दूर हुए नहीं तो ये है ऐसे लगता दज्जाल। है पकड़ में आ गए हम, क्योंकि सारा ब्रह्मांड इसी का स्वरूप है। जिस हम्म, प्रकार बिना हवा के ही भयानक तूफान का दृश्य उपस्थित होने की कल्पना की जाती है। दिख नहीं रही हवा लेकिन हम्म, तूफान आ रहा है, ऐसी कल्पनाएं। उसी प्रकार शरीर न होते हुए भी ये कलयुग सबको बंधन में बांधे रहता है। क्योंकि प्रकरण की शुरुआत में ही बता दिया ना कि ये कि क्या हो, कलयुग की पूरा बताया कि है कैसा है, उसकी पूरी चुपाई है।
हमें राजी बता रहे हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है। जैसे होता है ना, तुमने फंसना नहीं है, फिर भी हम फंस जाते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसियो लाल मत। हमें पता है, फिर भी हम फंस रहे हैं। बोल भी रहे हैं। बड़ा ये राज्य की मेहर है, जो हमें उन पलों में बचा के रखते हैं, अपने पास कबाए तले छिपा देते हैं। जैसे थे ना, वो मुर्गी नहीं होती सरोज दीदी, वो पंख फैला के कुकू अपने कुकू। बच्चों को, है ना, बचा के रखती है अपना, कि इसको इधर से भी हवा ना लगे, कलयुग की इसको भी उधर से हवा दे। हो धनी। कुली दज्जाल अंधेर स्वरूपे, त्रिगुण को पाड़े त्रास, सुर सिरोमन साध संग्रामे, पीछे पटक किए निराश। कलयुग रूपी ये शैतान अज्ञान का ही स्वरूप है, जिसने ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी भयभीत कर रखा है। ज्ञान भक्ति तथा वैराग्य के क्षेत्र में अग्रगण्य शिरोमणि महात्माओं को भी इसने मायावी युद्ध में हराकर निराश कर दिया। ऐसा कलयुग। तो यहाँ कलयुग से तात्पर्य उस मोह सागर से है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। ध्यान से सुनेंगे सब। जिसमें सृष्टिकर्ता आदि नारायण भी जब इसके बंधन में हैं, तो उनके अंश से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का इससे भयभीत रहना स्वाभाविक है। महानारायण उपनिषद में कहा गया है कि उसके रोम रोम में 14 लोक सहित असंख्य ब्रह्मा विष्णु तथा शिव स्थित हैं। उनके रोम रोम में विष्णु ने कितने ही असंख्य ब्रह्मा, असंख्य, हमें तो एक ही पता है ना यहाँ के, वो कहते असंख्य है। और सभी ही, क्योंकि उनको उसके आगे का ज्ञान ही नहीं है ना, तो सब इसके बंधन में ही फंसे पड़े हैं ना। एक से ही नहीं छूट रहे हैं यहाँ पे, तो एक ब्रह्मा विष्णु महेश से ही। हाँ जी किरण दीदी, हाँ। आप आ गए, आप आए, बाहर हम्म। आए। हम्म। आपके बिना आंगन सूना सूना, हमारा झूमका। आओ। मतलब क्योंकि आदि ने इनकी रोम रोम में जितने रोम है ना, समझ लो, कहते उतने ही ब्रह्मांड है और उतने ही ब्रह्मा विष्णु महेश, कितना क्योंकि उनके भयंकर अंश है ये। से तो पैदा होते हैं ना। तो हम्म ये भी माया के बंधन में है। जब आदि नैन माया के बंधन में है, तो उनसे पैदा होने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी तो माया के बंधन में है। ये क्या है? कलयुग का ही, चारों तरफ कलयुग का ही पारा। पारा पसारा। कलयुग का कोई पारा ही, पारा पारा कह सकते हैं, उसको पार ही नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त है ये कलयुग। जिसकी आंख नहीं, पैर नहीं, पंख नहीं, फिर भी सबके अंदर, कभी कहाँ किसके अंदर बैठ जाता आके कुछ नहीं कह सकते। सबके अंदर बैठ जाता है और क्या क्या करवा देता है सुंदर साथ जी। इसको सोचो, ध्यान रखो इसका, कि कब ये अंदर हमारे प्रवेश कर देगा, इतना धीरे धीरे करेगा, हमें समझ में नहीं आएगी हम क्या क्या कर देते हैं। इसको आने मत दो, इससे बच के रहो। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के अंदर दजाल नहीं होना चाहिए, राज्य होने चाहिए। यदि राज्य होंगे तो दजाल कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसको नहीं आने देना बिल्कुल भी। हम्म लेकिन प्रवेश कर जाता है, ध्यान रखना चाहिए इसको। नजर ठीक रखनी है। चाहिए ना उस पे। हाँ जी, नजर। सोच लो, नजर जब भी रखनी चाहिए। आपका मन इधर उधर भटकने लगे, तो सोच लो ये दजाल हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, इसको कहो हम्म नहीं भाई, तू पीछे ही रह, तो तेरा डंडे राज से हमारे मारना ऊपर है, नहीं चल सकता, है ना। वाणी के डंडे से इसको मारना है। बिल्कुल। राजी हमें बता रहे, जैसे होते हैं ना, किसी बच्चे को सिखाते हैं, बेटा ये आएगा, ये ध्यान रखना, ऐसे होएगा, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ध्यान रखना, है ना। जैसे एक बच्चे की तरह हाँ, समझा रहे हैं कि कैसे कैसे करना है तुम्हें जीवन में, उसको ध्यान कैसे रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत ब्रह्म करो। शिष्टियां जरूर ध्यान रखती हैं, नहीं तो ये तो किसी के अंदर भी घुस जाता है। लेकिन ब्रह्म शिष्टियां फिर भी सोचती हैं नहीं, इसको नहीं आने देना, ये मेरी मैं है, ये दजाल है, हर चीज से माया है, इसको सोच करके वो बचाव करती है अपना।
यही तो स्वामी जी से उस दिन बात हुई थी भाई, सब कह रहे हैं हमने अपने अवगुण देखने, सबको कहते कम से कम वाणी से अब सुंदर साथ अंदर उतर आया है कि हमारे अंदर क्या कमी हो रही है, हम कैसे बचना है, क्या करना है। तो वाणी का असर होता है ना। अब ये सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि सोच रही है। मोह फांस बंद दिए दुनी को, सब अंगो बस आने, राज करे सिर सबन के, चलावत जो जित जाने। इस कलयुग ने क्या किया है, सभी प्राणियों को मोह रूपी फांसी के बंधन में डाल रखा। ऐसी फांसी है, और सबके दिल को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार वो सभी जीवों के ऊपर शासन करता है, और जैसे चाहता है वैसे ही नचाता है। मोह का बंधन तो नहीं खत्म होता, कम हो जाता है, खत्म होने का नाम। प्रथम मूल से बुद्ध फिराई, अहमेव दियो अंधेर, या विद इंद रच्यो त्रिलोकी, मूल ते दियो मन फेर। सृष्टि के प्रारंभ से ही इस कलयुग रूपी अज्ञान ने बुद्धि के चिंतन को माया के सुखों के भोग की ओर मोड़ दिया। जीव का अहम भी अध्यात्म से विमुख होकर भौतिक शरीर पर केंद्रित हो गया, है ना। स्वर्ग, पृथ्वी तथा वैकुंठ वाले इस ब्रह्मांड की रचना ही उस स्वाप्निक मन से हुई है, जो अखंड धाम अव्याकृत से हटकर स्वयं को मोह सागर में अनुभव करने लगा है। अव्याकृत मन के स्वरूप से ही तो ये ब्रह्मांड बना है ना, वहां से हटकर ये मोह सागर बन गया। तो स्वाप्निक मन से ही तो हुई है इसकी उत्पत्ति। और क्या है, हमें क्या करते हैं हम लोग, अध्यात्म से विमुख होकर इस शरीर पर हमारा सारा अहम चला जाता है, इसको सजाने संवारने में इसी में चला जाता है, भौतिक शरीर पर ही केंद्रित हो गया। तो अहंकार क्या है, मैं कौन हूं के अनुसार बुद्धि की विवेचना होती है। चित्त का चिंतन तथा मन का मनन भी उसी पर अवलंबित होता है। मैं कौन हूं के अनुसार बुद्धि सोचती है ना, और फिर चित्त क्या करता है, उसके बारे में चिंतन करता है। मन का मनन भी उसी पर खड़ा हुआ है कि कैसे मन को सोचना है हमने। अब क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान के अभाव में जब निज स्वरूप का बोध नहीं होता, तो क्या होता है, शरीर को ही सब कुछ मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो हमारी बुद्धि, चित्त, मन तथा इंद्रियों का संपूर्ण प्रक्रिया हमारे शरीर पर ही केंद्रित हो जाती है, ज्ञान के अभाव में। अब जिस आदि नारायण के एको हम बहुश्याम के संकल्प से ये संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व है, उन्हीं का प्रगटीकरण उस मोह सागर में होता है, जो अज्ञान का स्वरूप है। आदि नारायण के ये अज्ञान के स्वरूप ही तो है। ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव है कि उनके ही प्रतिबिंब से प्रकट होने वाले चिदाभास स्वरूप जीवों तथा प्रकृति की विकृति से उत्पन्न होने वाले अंतःकरण में माया में फंसने की प्रवृत्ति न हो। ये कैसे संभव है, स्वामी जी बता रहे हैं महामती जी, ये संभव ही नहीं है ना। बस ये तो धनी ने हमें वाणी दी, तो हमें सोचने की ये शक्ति दी कि हाँ, ये तो इसमें क्या क्या फर्क है। उदयो लोभ विखे रस विख्या, सैन्यापति शैतान, दसों दिस आग लगाई दुनिया, शुद्ध बुद्ध खोई सान। ये कलयुग रूपी शैतान विषयों की सेना, क्या यहाँ विषय तो है, विकार विष, उसकी सेना का सेनापति है। सेनापति शैतान, विषयों का रस विष से भी अधिक भयंकर होता है। विषयों का जो स्वाद होता है ना, वो जहर से भी अधिक भयंकर होता है।
इस कलयुग रूपी अज्ञान के कारण ही विषयों का रसपान करने का लोभ पैदा होता है। अब इस विषयों में बहुत कुछ आता है। इसी शैतान ने 10 दिशाओं में, यानी षड विकार, 10 दिशाओं में क्या, षड विकार, ऊपर नीचे बाहर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सब जगह कौन कौन से हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यानी ईर्ष्या की आग लगा रखी, सब जगह यही। उन्होंने बोल दिया ऊपर नीचे सब जगह, जिससे सभी प्राणी अपनी शुद्ध बुद्ध और सुख शांति हो बैठे। इतना भयंकर है विषयों की सेना। बाडी व्याध स्वाद गुण इंद्री, कितना एक एक चीज को मतलब बता रहे हैं कि यहाँ क्या क्या है। मद चढ़ियो मोह अंध, माता बहन पुत्री गौरानी, कासो नहीं सनमंद। इस कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण ही विषय भोगों में आसक्ति का रोग बढ़ता जा रहा। रजोगुण तथा तमोगुण के वशीभूत होने से इंद्रियों के सुखों में ही स्वाद का अनुभव हो रहा है। बाडी व्याध स्वाद गुण इंद्री, और क्या हो रहा है, मोह रूपी अंधकार की वृद्धि होने से पल पल अहंकार की वृद्धि होती जा रही है। मनुष्यों में पाप की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि उसे माता बहन पुत्री गुरु पत्नी से भी पवित्र संबंध निभाना एक दुष्कर कार्य लग रहा है। अब ये बोलो चौपाई कब उतरी है, ये उस समय भी ये सब होता होगा कि मतलब पवित्र संबंध ही नहीं रह गए, माता से बहन से पुत्री से सब गंदगी फैली हुई। तब भी होता था, लेकिन इसे को इस तभी तो कहा घोर कलयुग है ये। घोर, तभी हाँ इसको कह दिया घोर कलयुग। इसको घोर कलयुग तभी तो बोला है। कलयुग तो तब भी था, लेकिन तब अब भी घोर था, कलयुग। अब घोर है। बात ठीक है हम्म। आपकी। हम्म। हो धनी, अज्ञानता के अंधकार में विषयों के दलदल में फंस जाने पर मनुष्य इतना अंधा हो जाता है कि उसे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों की पवित्रता का भी ध्यान नहीं रहता। वर्तमान समय में समाचार पत्रों में तो इस तरह की घटनाएं आती ही रहती हैं, देखते ही है ना। वाम मार्ग के ग्रंथों में भी इस प्रकार का उल्लेख है कि मातृ योनि परित्यज्य विहरेतु सर्वेषु योनिषु, किंतु मातंगी विद्या वाला वाम मार्गी तो कहता है कि मातरमपि न त्यजेत। भला इन पर पिशाचों का शाश्वत शांति कैसे मिल सकती है? क्या मतलब दीदी, मतलब ये पिशाच क्यों कह दिया, मुझे इनका ये संस्कृत समझ में नहीं आई ना। मातृ योनि परित्यज्य निशु, माता को भी छोड़ो मत, है। माता को हम्म। भी छोड़ो मत। अच्छा, मतलब सब गंदगी में, ये सही, हाँ, ये तभी तो मैं कह रहे समझ गई अब इसका भाव। स्वामी इतनी तभी स्वामी जी माता पिशाच ने है, लिखा है, जी। जिसने जन्म लिया उसको भी नहीं हाँ बच, छोड़ना। बच्चों तक को नहीं छोड़ते अपनी, जो जो हम हाँ, आजकल सुन रहे हैं। तो ये वाणी में लिखा हुआ है, सारा ये कलयुग इतना का गंदा, प्रसार। इसलिए स्वामी जी ने इसका अर्थ नहीं डिटेल में बताया। हाँ, इसीलिए वो तो हर समझ चीज गए। का बताते हैं। हाँ मतलब शब्दों में क्या इस चीज को लाया जाए, समाचार पत्रों में ये क्या लाया। घटनाएं आती ही रहती है ना, ये वाली चीजें। खिन सज्जन खिन दुश्मन दीवाना दाना प्रवीण, बिद बिद के बंद फंद डार के सब सूर किए आधीन। कलयुग किसी क्षण मनुष्य को सज्जन बना देता है तो किसी क्षण शत्रु बना देता है ना। ये तो हमारे साथ अक्सर हो रहा है। इसी के प्रभाव में आकर मनुष्य कभी तो किसी के लौकिक प्रेम में फंसकर दीवाना बन जाता है, तो कभी श्रेष्ठ ज्ञानी की तरह संसार को मिथ्या कहने लगता है। इसने अनेक प्रकार के मायावी जाल के फंदे तैयार किए, जिसमें ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति के क्षेत्र में बड़े बड़े महात्मा भी फंस जाते हैं।
और इसके अधीन हो जाते। सतोगुण के प्रभाव से मनुष्य जहां सज्जन बन सकता है, तो तमोगुण से ग्रसित होकर दुर्गुणों का शिकार बन जाता है तथा सबसे उसकी शत्रुता हो जाती है। वास्तविक ज्ञान की अवस्था तो ध्यान समाधि में आत्म साक्षात्कार के पश्चात ही प्राप्त होती। इस चौपाई में उन वाचक ज्ञानियों की तरफ संकेत किया गया है जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करके बोलते तो बहुत है, कहना आसान होता है, बोल देते हैं, किंतु स्वयं उसके आचरण से कोसों दूर रहते हैं। वो कैसे होगा? ध्यान और समाधि में ही ये सब दूर हो सकता है। खाली शुष्क ज्ञान बोलने से, स्वामी जी कह रहे हैं कि बोलने से क्या होगा? ना कछु चोर ना कोई साधु, कई डिंब के धरे ध्यान, तान मान सब विद्या व्याकरण, बहुरंगी बहु ज्ञान। यथार्थ में ना तो कोई चोर होता है और ना कोई साधु होता है। ये सब क्या है? त्रिगुणात्मक माया के प्रभाव से होता है। आडंबर में फंसे हुए कई लोग ध्यान का नाटक करते हैं। संगीत की कलाओं, व्याकरण आदि सभी प्रकार की विद्याओं तथा ज्ञान की अनेक प्रकार की शाखाओं पर भी इसने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। ये नाटक ही है। इस चौपाई का आशय ये कदापि नहीं है कि ध्यान साधना, संगीत, व्याकरण आदि विद्याओं में विशारद होना बुरी बात है। उनका मतलब मैं यहीं अटक गई थी, इसीलिए चुप हो गई कि क्या कहना चाह रहे हैं। भावार्थ में देखो, वो क्लियर कर दिया कि कोई उसका विशारद हो जाता है ध्यान में, संगीत में, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, तो ये उपलब्धियां तो मानव जीवन की शोभा है। अब श्री जी का कथन का तात्पर्य ये है कि भक्तिमय संगीत तथा सत्य ज्ञान द्वारा ध्यान साधना परब्रह्म की प्राप्ति के साधन है, किंतु प्रेम भक्ति से रहित शुष्क ज्ञान तथा भौतिकवादी संगीत जीवन में शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं करा सकते। क्लियर हुई ना बात? सत्य, रज और तम के मुक्त हुए बिना परम तत्व की प्राप्ति संभव ही नहीं। मान लो हम अच्छे अच्छे कीर्तन गा रहे हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे रागों में सब कुछ, लेकिन ये तो यहाँ की बात होगी ना, अच्छा गा रहे हैं उसमें आप प्रवीण हो या कुछ हो, लेकिन वो नहीं कर रहे ना, ध्यान नहीं कर रहे। वो कह रहे अच्छी बात है कि मनुष्य को यदि वो मिली है ना अच्छी, इस भाई विशारद होना संगीत में, व्याकरण में, ध्यान साधना में, लेकिन प्रेम भक्ति से रहित जो होगा वो आनंद नहीं मिल सकता। परम वो जब तत्व तक की प्राप्ति गाएंगे, जब तक सुनेंगे, तभी तक ही आनंद आएगा ना, तक ही बस। रहेगा। जैसे होता है ना, हमने बड़ा सुंदर भजन सुन लिया, बड़ा हम्म। सुंदर कीर्तन गा लिया, मान लो उसकी आवाज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको अंदर तक गया ही नहीं, तो क्या ये चुपई है ना। तान मान सब विद्या व्याकरण, बहुरंगी बहु ज्ञान। हो धनी वेद कतेब शास्त्र सबे मुख, जुगे लिए सब जीत, मंत्र धात करामात माही, पाक उत्तम पली। वेद शास्त्र तथा कतेब ग्रंथों के बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को भी इस कलयुग ने जीत लिया है। ये पवित्र तथा उत्तम लोगों को भी मंत्रों की सिद्धियों, मंत्र धात करामात माही,
चमत्कारों, धातुओं तथा रसायनों की विशेषज्ञता प्राप्त कराकर निम्न मार्ग पर ढकेल देता है। पाक उत्तम पलित, मतलब करेंगे, चमत्कार करेंगे, सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मार्ग कौन सा हो जाता? तो वेद का ज्ञान शाश्वत सत्य माना जाता है। सांख्य दर्शन में वेद के ज्ञान को अपौरुषेय तथा ईश्वरीय कृत कहा गया है। तो ये चौपाई है, अपौरुषेयत्वम ही वेदानाम। इसी प्रकार का कथन वेद में भी है। सत्य स्वरूप ज्ञान पर कलयुग का अधिकार नहीं हो सकता। उसके अध्येताओं पर उसका दबदबा अवश्य चल सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? अध्ययन करने वालों पर, उसको मानने वालों पर। हम्म। अर्जुन का दबदबा चल जाता है ना। चल जाता है। जिन अंगों मिलिए पीयूसो, सो ए दिए उल्टाए। फेर दुहाई विराट चौखुटो, कोई सिर न सके उठाए। जिस अंतःकरण, मन, चित्त और बुद्धि, अहंकार से पर ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग होता है, उसी ने इस कलयुग के मायावी सुखों के उल्टे मार्ग में भटका रखा है। सारे ब्रह्मांड में इसका इस प्रकार से डंका बज रहा है कि कोई भी इसके सामने सिर नहीं उठा पाता। इतना ही भयंकर है। 14 लोक आज्ञाकारी, सिर सबन के हुक्म, या छलने ऐसे उर्जाए, आप भूली सुध घर खसम। 14 लोक में इसी का आदेश चलता है, अर्थात 14 लोक के सभी प्राणी मायावी सुख को ही सर्वस्व मानने के अज्ञान में भटके हुए हैं। कोई भी इसके आदेश का उल्लंघन नहीं कर पाता। इसने ब्रह्म सृष्टियों को भी अपने छल में ऐसे फंसा रखा है कि वे भी अपने निज स्वरूप को, अपने प्रीतम अक्षरातीत को वही। तथा परम धाम को भुलाए बैठे हैं। भूल ही जाते हैं ना हम भी तो। बुलाए बैठे हैं, सही बात है। केती विद कहूं कलयुग की, अलेखे अप्रमाण। बरना बरन कर मिने व्याप्या, काऊ न किसी की पहचान। कलयुग की वास्तविकता का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? किसी भी प्रकार के प्रमाण से इसका उल्लेख नहीं हो सकता। सभी वर्णों के लोगों में इसकी ऐसी पैठ है कि कोई भी किसी की पहचान नहीं कर पाता। ऐसा है जोरदार। पैठ मतलब होता है कि जैसे जम जाते हैं ना, सभी वर्णों में कलयुग की। छूटी छोले लहरे पड़ियां बाहिर, छूट गई मरजाद। भाने पेख पंथ पैंडे दर्शन, ढाए तीरथ प्रसाद। कलयुग रूपी मोह सागर की उछाल की कुछ लहरें ही बाहर आई, जिससे क्या हुआ? धर्म की सारी मर्यादाएं समाप्त हो गई, छूट गई मर्जाद। लोगों में क्या हुआ? भौतिकता की इतनी अधिक बाढ़ आ गई। भाने बेख इतनी बाढ़ आ गई कि उनमें भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा वाले पंथ संप्रदाय, आध्यात्मिक मान्यताओं को पुष्ट करने वाले दार्शनिक सिद्धांतों, मंदिरों तथा तीर्थों के प्रति थोड़ी भी आस्था नहीं रह गई। ढाई तीर्थ प्रसाद, ऐसा कलयुग है। अभी कुछ लहरें बाहर आई हैं। भौतिकता में देखो ना, यहाँ पर क्या है, कोई फंसे ही मंदिर पड़े वंदिर हैं, फंसे फंसे पड़े पड़े हैं। हैं।
ग्रास किए त्रैगुण त्रिलोकी, ऐसो मोह अंध अहंकार, सुध ना होवे काहू धाम धनी की, पहुंचने ना देवे पुकार। इस मायावी मोह और अहंकार का चारों ओर ऐसा अंधकार फैल गया है कि इसने सत्य रज और तम के बंधन में फंसे हुए 14 लोक के सभी प्राणियों को भी अपने वश में निगल लिया है, वश कर लिया है। इसका हमेशा यही प्रयास होता है कि किसी को भी अक्षरातीत पर ब्रह्म की पहचान ना होने पावे। इसीलिए यह किसी तक ब्रह्म ज्ञान की ज्योति पहुंचाने ही नहीं देता। कुछ नहीं देता। इतनी अड़चने आती, आसान नहीं है। और छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं एंड अभी तक फोन आ गए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यहाँ दिक्कत, अभी कल होना है, तो आधी चीजें फेल हो रही है। कलयुग ऐसा भयंकर है। लोक 14 लोक में इन 3 लोकों की विशेषता है, पृथ्वी, स्वर्ग और बैकुंठ। अतल वितल सुतल आदि पाताल के सभी लोग पृथ्वी पर ही माने जाएंगे। ये समझने वाली बात है सुंदर सा जी, जो हम नक्शा देखते हैं ना, कि तीनों लोक की विशेषता है, पृथ्वी, स्वर्ग और बैकुंठ। और हम पढ़ते हैं ना, अतल वितल सुतल और पाताल, नीचे के सभी लोग पृथ्वी पर ही माने जाएंगे। इसीलिए त्रिलोकी से 14 लोकों का ही तात्पर्य समझना चाहिए। ये वाला माया के अंधकार को मात्र ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश और प्रीतम का प्रेम ही दूर कर सकता है। हमें सिर्फ राज्य का प्रेम ही इन चीजों से बचा सकता है। पहुंचे नहीं कल बल कुली को, कोई मिने 14 भवन, ऐसे महाबली ताए उड़ावे, बुद्ध जी एक खिन्न। इस कलयुग का मुकाबला करने की शक्ति 14 लोक के इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। इतने शक्तिशाली कलयुग को श्री प्राणनाथ जी ने क्या किया, एक क्षण में ही समाप्त कर दिया। पहले उन्होंने वर्णन किया है ना, कलयुग ऐसा है, कलयुग ऐसा है ना, और राजी कहते हैं मैं दूर करूंगा ना, एक क्षण में समाप्त किया। तो वर्तमान समय में तो यही देखा जा रहा है कि चारों ओर कलयुग का नंगा नाच हो रहा है। तो इस चौपाई में कलयुग को एक क्षण में समाप्त कर देने का भाव क्या है, कि जिसके हृदय में श्री मुखवाणी की अमृत धारा प्रवेश कर जाएगी, उसके अंदर क्या होगा, प्रेम का अंकुर फूट जाएगा। फिर उसके अंदर माया का नामो निशान भी नहीं रह जाएगा। तारतम वाणी का ये कथन इस मान्यता की पुष्टि करता है। कैसे, माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तू जज्ञानी केर। करो दीदी इसका अर्थ, फिर अपन यहीं पे चुपाई दोहराएंगे। रास प्रकरण, रास जो है प्रकरण 2 की एक चुपाई। माया गई पुताने घेर, हवे आत्म तू जाग्ञनी की। अब हमारे अंदर से जो माया है वो निकल गई है। घर जाने का मतलब उसका घर नहीं है कोई भी। जब हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधकार खत्म हो जाए, कह रहे अब तू माया की समझ आ गई तुम्हें, ये माया निकल गई है, अब मेरी आत्म तू जल्दी से जाग जा। हवे आत्म तू जाग्यानी के, है ना। तो जब आया प्रेम सुहागी, तब मोह जल लहरा भागी। जब वो प्रेम में डूब जाएगी तो मोह जल की लहरें भाग जाएंगी। रहेंगी कहाँ, जब प्रेम रहेगा दो चीजें तो रहेंगी नहीं। हाकिलम जित पहुंचया चित अर्श। दीदी म्यूट हो गया, थोड़ा एक बार अनम्यूट कर लो। जहां पर राज्य का इलम ब्रह्म वाणी पहुंच जाती है, वो दिल क्या बन जाता है, अर्श तो बन जाता है। हक इलम जित पहुंचा तित अर्श हुआ दिल। हक राज्य का वो दिल अर्श बन जाता है, जहाँ राज्य का ज्ञान ब्रह्म वाणी का ज्ञान पहुंच जाता है। ज्ञान से भले ही होता है, जब प्रेम आ जाएगा तो दिल अपने आप अर्श हो ही गई। इसे दिल को बनाना है हमने अर्श। जहाँ राज्य आएंगे वहां माया रह ही नहीं सकती, माया अपने आप ही भाग जाएगी। हमें माया को भगाना है, समझना है। कलयुग की इतना है, कलयुग कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कलयुग, उस कलयुग को समझ करके उसको आने ही नहीं देना, राज्य के प्रेम को ही अंदर आने देना है।
इसलिए कह रहे हैं अब तू माया तो अपने घर चली गई है, ये मेरी आत्म अब तू जाग जा, ठीक है? आत्म को जगाना है। तो यही शिक्षा हुई ना इस प्रकरण से, हाँ कलयुग का उन्होंने पहले बताया, अब उसको हमें वाणी से दूर करना है, बिल्कुल, वाणी उन्होंने से यही प्रेम से। छुपाई है, उनसे स्पष्ट कर दिया। कलयुग की बात समझ गई, कलयुग क्या है। इसलिए हर चीज में कलयुग आता है आजकल। कितना माता को कोई नहीं समझता, पिता, गुरु, गुरु पत्नी को भी लोग नहीं छोड़ते, गुरुओं की बेटी को नहीं छोड़ते। तो ये कलयुग ही अंदर आकर के काम करता है। इसलिए इस कलयुग 14 लोगों के अंदर चारों तरफ, जहाँ चारों दिशाओं में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, ये सारा, ये ब्रह्मांड कहते कितना गहरा भी है, ऊंचा भी है, नीचा भी है। कैसे इसमें सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो इस तरह से सब बातों को समझते हुए कल युग को समझो। ये कोई पंख लगा के आपके अंदर नहीं आएगा, अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन इसकी भाषा ही नहीं चलने देनी। जब इसकी भाषा ही नहीं चलने देंगे तो प्रेम आएगा। पर वाणी को भी समझ करके उसको साक्षात्कार भी करना पड़ेगा, राज्य को भी दिल में बिठाना पड़ेगा। अपने अंदर जब प्रेम आ जाएगा तो अपने आप मोह जल लहरा भागी, मोह जल की लहरें भाग देंगी। मोह कहाँ से आएगी? प्रेम होता है, वहां मोह नहीं हो सकता कभी भी। इस कलयुग को मत आने दो, सीधी बात है, अगली वाली चुपके रहना दोनों चाहिए। चौपाई भी ले लो, अगली वाली दोनों चौपाई भी ले लो थोड़ी थोड़ी, फिर अगली ये वाली है ना जो छोटी परिक्रमा की है। अच्छा, नहीं ये नहीं, ये परिक्रमा की जो 2 चौपाइयां दी हुई है ना, ये इसी तो में पढ़ लिया परिक्रमा दीदी ने, पढ़ लिया ये हो दीदी ने। गया। हाँ हाँ ये हो तो गई हो गया। दीदी, पूरी हो गई हम्म, दीदी, ठीक पूरी हो ठीक गई। ठीक आप चौपाई ठीक। दोहरा लो, रोज दीदी चौपाई दोहरा लो। पहुंचे नहीं कल बल कुली को, कोई मिने 14 भवन, ऐसो महाबली ताए उड़ावे, बुद्ध जी एके खिन, बुद्ध जी एके खिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।